भारत ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील की है। मिसाइल का नाम है मार्टलेट। यह मिसाइल आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित होने वाली है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मार्टलेट है ये है क्या। देखिए, मार्टलेट एक पंछी का नाम है यूरोप में। ये पंछी अपनी स्विफ्टनेस के लिए, बहुत तेजी के लिए जाना जाता है और एक छोटा सा पंछी है और ये कभी जमीन पर नहीं बैठता। इसी वजह से ये जो है किस चीज को प्रेजेंट करता है, ये स्पीड को, एजिलिटी को और कॉन्टिन्यूअस फ्लाइट को प्रेजेंट करता है। यानी कि कभी ना थकने वाला, जो लगातार काम कर सकता है, जो बहुत चपल है, जो बहुत तेज है, बहुत स्विफ्ट है, ये पंछी इन चीजों को प्रेजेंट करता है। तो ये जो मिसाइल है ये भी इसी तरीके की है, यानी कि साइज में छोटी है, बहुत स्विफ्ट है और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, ये मल्टीपल रोल करती है। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो ये बहुत हरफनमौला टाइप है, एक ऑलराउंडर है जो बहुत सारी जगह काम कर सकती है। ये अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रोल करेगी। एक बात यह है कि भारत की जो अभी जो जरूरत थी वो किस तरीके की मिसाइल की थी। देखिए, जो छोटी रेंज है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसके लिए भारत जो है गन यूज करता है बॉर्डर्स पे या किसी वैसी वार वाली सिचुएशन में। जो बड़ी रेंज है, जो जहां लंबी दूरी की चीज होती है, वहां भारत मिसाइल यूज कर लेता है। जैसा ब्रह्मोस मिसाइल है, सटीकता के साथ यूज करनी है तो ब्रह्मोस मिसाइल यूज कर ले। लेकिन एक जो बीच की रेंज है 10-12 किलोमीटर वाली, जो शॉर्ट बैटल्स होते हैं, जो बॉर्डर्स पे जैसे भारत पाकिस्तान का अगर हो जाए तो जहां छुटपुट लड़ाइयां चलती रहती हैं, वहां एक जो हथियार होना चाहिए उसकी भारत के पास कुछ कमी थी। उस गैप को फिल करने के लिए ये मिसाइल ली गई है। ये मिसाइल देखिए, इसकी क्या खास बात है, ये एक बहुत छोटी सी मिसाइल है। इसकी जो लेंथ है वो 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर, और इसका जो वजन है वो बहुत कम है, 13 किलो वजन है इसका। केवल इतना वजन है कि ये कंधे पर उठाई जा सकते हैं किसी सोल्जर द्वारा, ठीक है। और इसका जो वार हेड है ये कुल 3 किलो का है। यानी कि जो टोटल वजन है 13 किलो वजन इसका, 3 किलोग्राम वार हेड का, यानी कि टोटल 16-17 केजी वजन है, जो कि इजिली हैंडल किया जा सकता है, कंधे पे रखा जा सकता है, व्हीकल में आसानी से लिया जा सकता है। न केवल एक बल्कि मल्टीपल मिसाइल किसी ट्रक में भर के, किसी वैन में भर के आराम से ले जा सकते हैं, है ना। तो इसकी ये एक खास बात है। और जो इसकी रेंज है वो अभी हमने जो बात की 10 से 12 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो 1.5 मैक है। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 1 मैक मतलब लगभग 1225 किलोमीटर पर घंटा। ये जो स्पीड है इसकी 1.5 गुना जो आवाज की स्पीड होती है वो होती है 1 मैक, तो उसकी 1.5 गुना यानी कि लगभग 1800-1850 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होने वाली है। साइज में छोटी है, विस्फोटक पदार्थ इसमें लगभग 3 किलो का रखा जाता है। यानी कि छोटा जो ब्लास्ट करना हो, है ना, कोई छोटा शिप उड़ाना हो, ड्रोन उड़ाना हो, इस जगह ये काम करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शॉर्ट बैटल्स होते हैं पाकिस्तान के साथ, है ना, 5, 7, 8 किलोमीटर की रेंज में, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये शॉर्ट रेंज बैटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉर्डर्स पे, और साइज बहुत छोटा है। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, क्यों ये ऑलराउंडर है, ये धरती से आकाश में काम कर सकती है, आकाश से धरती में काम कर सकती है, एयर टू एयर काम कर सकती है, सरफेस टू सरफेस काम कर सकती है। यानी कि जो चारों वेरिएंट हैं उस टाइप के ये काम करेगी, मतलब कि एज अ चारों वेरिएंट ये काम करेगी। वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से काम करेगी। अब देखिए, इस सोल्जर ने अभी इसका जो यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल यूज, वो हो रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन को यूके ने सप्लाई किए हैं ये वाले मिसाइल। तो ये जो सोल्जर है, ये देखो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज कर रहा है। यहाँ पे ये आई थिंक यूक्रेन का जो है सिपाही है और ये इस तरीके से यूज कर रहा है। हम अभी ये देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करेगी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल यूज है इसका और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है किसी भी युद्ध में, है ना। अब देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये धरती पे, ये स्टैंड पे ये लगी हुई है और ये वार कर सकती है एयर में। जैसे कोई ड्रोन है जो निगरानी करने की कोशिश कर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसको सरफेस टू एयर, है ना, सरफेस टू एयर, ये उसे स्ट्राइक करके, और ये बहुत ज्यादा सटीकता के साथ हमला करती है। कैसे हमला करते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो हमने पिछले उसमें देखा था, देखो, उसने सोल्जर पे अपने कंधे पे उठा रखी थी वो वाली मिसाइल, और यहाँ पे उसने सरफेस पे एक स्टैंड पे ये मिसाइल लगाई हुई है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मिसाइल है ना, इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण, हल्की होने के कारण, एक ही हेलीकॉप्टर है, देखो जैसे ये, है ना, एक व्हीकल, इसमें इतनी सारी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक व्हीकल, अब ये फिटेड है, मतलब कि ये यहां से डायरेक्ट टारगेट कर सकती हैं। तो मल्टीपल टारगेट, एक ही बार में कई सारी मिसाइलें
एक मिशन में काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मिसाइल अगर बड़ी है तो बार बार में 3-4 मिसाइल आई है वो फिर लेके जाओ। एक ही बार में कई सारे मिसाइलें एक साथ माउंट करके और हमला किया जा सकता है ना। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए, जैसे सरफेस एयर टू एयर मिसाइल अटैक करना है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये किसी बड़े हथियार, ये जो बड़ा टारगेट है उसे हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका जो विस्फोटक पदार्थ है वो कुल 3 किलो का है। लेकिन कोई हेलीकॉप्टर है, कोई छोटा वैसा व्हीकल है, तो उसे तो ये ब्लास्ट कर ही देगा। कोई छोटा शिप है, नाव है ना, जैसे स्मगलर्स के छोटे शिप्स होते हैं, छोटी नावें होती हैं, उनको हिट करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सच में गेम चेंजर, ये भारत की पावर बहुत बढ़ाने वाला है। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, तो शिप में अटैक करना है, कोई छोटा शिप है, स्मगलिंग का शिप है, तो वहां पे अटैक करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत बड़ा अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो हर जगह है, आप तलवार यूज नहीं करते हैं, कहीं पे आप सुई भी यूज करते हैं, है ना, कहीं पे आप छोटी चीज यूज करते हैं। तो वो जो चीज है गन के ऊपर और ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे की ये चीज है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज की भारत सच में कमी महसूस कर रहा था। तो देखो जैसे स्मगलिंग बोट्स हैं, कोई फास्ट अटैक हुआ तो ये बहुत स्विफ्टली काम करेगा, क्योंकि हल्की है, साइज में छोटी है, तो दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करेगी।